रीवा में जैन साध्वी आर्यका श्रुतमती माताजी एवं उपशममती माताजी की सड़क हादसे में हुई असामयिक समाधि के विरोध में मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जैन समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुना में समाज के हजारों लोगों ने ऐतिहासिक मौन जुलूस निकालकर संतों की सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। चौधरी मोहल्ला स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से शुरू हुआ यह विशाल जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भाग लेकर हाथों में तख्तियां थामे संत सुरक्षा और न्याय की मांग उठाई। समाज ने रीवा घटना को केवल एक सामान्य सड़क दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए पूरे मामले की एसआईटी अथवा न्यायिक जांच कराने, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि जैन साधु संत पूर्णतः निहत्थे, अहिंसक और पैदल विहार करने वाले तपस्वी होते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। ज्ञापन के माध्यम से पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर संत सुरक्षा नीति और विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठाई गई है। समाज ने मांग की है कि संतों के विहार मार्गों पर विशेष पुलिस गश्त, ट्रैफिक नियंत्रण, संवेदनशील क्षेत्रों में चेतावनी संकेतक और प्रशासनिक समन्वय की मजबूत व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गुना के साथ साथ आरोन, राघवगढ़, मीनागंज, कुबराज और जामनेर सहित जिले भर में जैन समाज ने रैलियां निकालकर विरोध दर्ज करवाया। देखिए, ये जो घटना है ये बहुत ही सोची समझी साजिश है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इतनी सख्त कार्रवाई हो कि आगे इस तरह की घटना की सोचने पर भी इंसान की रूह कांपे। क्योंकि जैन साध्वियाँ एक साइड से चल रही थी और अकस्मात आकर उन पर एक गाड़ी चढ़ जाती है पूरा स्टीयरिंग घुमाते हुए, तो वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है कि ये हत्या की साजिश रची गई है। ये बड़ा ही निंदनीय है, बड़ी घटना, बड़ी दुखद घटना है और इस पर समूचा जैन समाज, समूचा वैश्य समाज, समूचा सनातन समाज क्षुब्ध है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश के राष्ट्रपति जी से, हमारे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग करते हैं कि इन दोषियों पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, प्रोटोकॉल, हमारे जैन साधुओं को प्रोटोकॉल मुहैया कराया जाए। जब भी वो बिहार के लिए निकले, शासन उनकी कोई उचित व्यवस्था करे, कोई ट्रैफिक नियम उस दिन लागू करे, इससे कि आगे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, नहीं तो इनके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष वैश्य समाज जिला गुना। हादसा नहीं, ये हत्या जो घटना हुई है वो सबको सर्वविदित है। निश्चित रूप से बहुत निंदनीय घटना है। इस मौके पर मैं एक अलग हटके एक बात करना चाहता हूं। जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, मेरा उन सबसे व्यक्तिगत विनम्र अनुरोध है कि आप अपने अपने लीडर को, हमारे सांसद महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को व्यक्तिगत रूप पर भी आप इस जो घटना हुई है इस पर संज्ञान लेने के लिए बोलें, क्योंकि प्रशासन की जो नीतियाँ हैं वो सर्वविदित हैं। हमें सबे पता है, ये सब हम आए थे, ज्ञापन दे के चले गए, क्या होगा क्या नहीं होगा सबको पता है। लेकिन आप जो प्रतिनिधि हैं, वजनदार प्रतिनिधि हैं गुना के, उन सबसे मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप सभी लोग जब भी हमारे सांसद महोदय, मुख्यमंत्री महोदय या हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय और हमारे जो अपने जिला संयोजक हैं श्री राजपूत जी, वो जब भी आए, आप निश्चित रूप से सभी लोग अपने अपने स्तर पर उनसे व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेने के लिए बोलें, तब इस घटना पर कोई कार्रवाई हो सकती है। वैसे तो प्रशासन की जो सिस्टम है वो सिस्टम अपने आप चलता रहेगा, चलता रहा है, वो अभी चल रहा है। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर हम सभी लोग संवेदनशील हैं तो इस घटना पर निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाना चाहिए। तब हम समझेंगे कि अभी जो भी राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं वो धर्म के प्रति, धर्मायतनों के प्रति और हमारे साधु संतों के प्रति उनकी कुछ थोड़ी बहुत निष्ठा है। ये बात तभी समझ में आएगी। सभी को मेरा सादर जय जय। मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ पर संत समाज सुरक्षित नहीं है वहाँ पर आम पब्लिक की क्या दुर्दशा होती होगी। चूँकि इतनी कठिन तपस्या करके जब वो विहार करते हैं, चाहे वो संत मुनि हो या आर्यका जी हो, जब वो विहार करते हैं ना तो वो बारिश देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना धूप की तपस देखते हैं। और ऐसे समय पर जब वो सुबह, शाम, दोपहर निरंतर विहार करते हैं तो हमारे केंद्र सरकार के लिए उनके सुरक्षा की दृष्टि से
नियम लागू करना चाहिए। अभी रीवा में जो कांड हुआ हम देख रहे हैं, हमने वीडियो देखा कि वो चाहते तो गाड़ी को सीधे ले जा सकते थे, पर जानते बूझते हुए उन्होंने गाड़ी को कट मार के जब वो शौच के लिए जा रही थी उनको टक्कर मारा। देखकर मन व्यथित हुआ, मन बहुत दुखी हुआ है कि वास्तविकता में अगर हमारा सनातन धर्म में हमारे संत सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक का क्या होगा। मैं अपनी लीगल राइट्स काउंसलिंग की ओर से माननीय मोदी जी, माननीय हमारे सीएम मोहन यादव जी से आग्रह करूंगी कि आप मध्य प्रदेश में ही नहीं समस्त भारत के अंदर आप एक इस प्रकार के नियम लेकर आए कि जिससे हमारे संत मुनि आरिका जी, हमारे अनंत संत जब भ्रमण पर निकलते हैं, जब जा रहे होते हैं अपनी यात्रा की ओर, तो उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक रास्ता सुनिश्चित किया जाए कि इतनी रोड पर अगर वो जा रहे हैं तो उस रोड किसी प्रकार का भी वाहन ना आए। ऐसी मैं प्रशासन से और सरकार से मदद मांगना चाहूँगी। मन बहुत व्यथित है कि वास्तविकता में बहुत गलत हुआ है उनके साथ में। वो संत हैं, संत तो देता है, संत कभी लेता नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं समाज सेवी नीलम बिंदल। जा रही है आज क्या विषय है जो अपने सड़कों पर जैन समाज पूरी आ चुकी है? जी, हम हमारी जैन संतों पर जो रशीद खान के द्वारा इस तरह हमला किया गया है, बिल्कुल पूरी तरह निर्मम हत्या की गई है हमारी श्रुतमती माता जी और उपसममती माता जी के ऊपर जो कुटाराघात किया गया है, यह बहुत ही हम जैन समाज के लिए अशुभ विषय है। हम सब लोग आज एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं और वहाँ जाके इस विषय पर एक चेतावनी देना चाहते हैं। सजा दिलाना चाहती हो ये बताओ आप? हम लोग चाहते हैं कि ऐसी जो हुआ है ऐसा कभी ना हो। अच्छा। इसके लिए हम उसको जो भी सज़ा देना चाहें, मतलब कठोर से कठोर सज़ा देना चाहेंगे। गुना से संवाददाता राकेश जैन मांगुड़ा की रिपोर्ट।